नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो उन बच्चों के लिए है जो फ़ॉरेन में जाकर लॉ की प्रैक्टिस करना चाहते हैं या फ़ॉरेन कंट्री से अपनी लॉ की डिग्री करना चाहते हैं। उनसे रिलेटेड ये हमारी कंप्लीट कंप्रहेंसिव वीडियो है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स और हमें स्टूडेंट्स कॉन्टैक्ट करते हैं कि सर मैंने ऑलरेडी LLB इंडिया में की हुई है, तो मेरे लिए कौन सा ऑप्शन है फ़ॉरेन में जाने के लिए। इवन कुछ बच्चे आफ्टर +2 भी हमसे कॉन्टैक्ट करते हैं, वो चाहते हैं कि मैं अपनी लॉ की डिग्री फ़ॉरेन कंट्री से करूं। तो उनके लिए दिस इज़ वेरी वेरी लुक्रेटिव वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं सारे के सारे ऑप्शंस आपके साथ शेयर करूंगा, तो डिसीज़न फिर आपका रहेगा कि आपने फर्दर क्या करना है। जैसे इंडिया के अंदर हमने अगर अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है लॉ के प्रोग्राम के अंदर, तो हमें कॉमन लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम जो क्लैट टेस्ट कहते हैं वो देना पड़ता है, जहाँ ऑल इंडिया जो एक लॉ का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो है। इनमें से आप एग्ज़ाम देकर यहाँ की अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले लेते हैं। कुछ बच्चे यहाँ से अपनी LLB कर लेते हैं जिन्होंने इंटीग्रेटेड की होती है, मीन्स आफ्टर 12th 5 इयर्स की। कुछ बच्चों ने अपनी जो लॉ की डिग्री है वो आफ्टर ग्रेजुएशन 3 साल की होती है। ये सारे के सारे जो बच्चे हैं जहाँ जो कैंडिडेट हैं वो फॉरेन कंट्रीज़ में जाने के लिए एलिजिबल हैं। कुछ कंट्रीज़ में आप विद आयल्स और कुछ कंट्री में विदाउट आयल्स जा सकते हैं। और फॉरेन में जाने के लिए एज ए वहाँ पर लॉयर या सॉलिसिटर जहाँ एज ए एडवोकेट प्रैक्टिस करनी है, तो वहाँ की क्या फॉर्मेलिटीज़ रहती हैं। दिस इज़ द रेगुलेटेड प्रोफेशन। जैसे इंडिया के अंदर भी रेगुलेटेड है। हमें आफ्टर अपनी जो डिग्री है कंप्लीट करने के बाद हमें अपनी स्टेट का बार काउंसिल का एग्ज़ाम देना पड़ता है। एग्ज़ाम देने के बाद फिर आप अपना जब एग्ज़ाम दे लेते हैं, देने के बाद आपको लाइसेंस मिल जाता है एज ए लॉयर का प्रैक्टिस करने का। इसी तरीके से मैं बहुत सारे डॉक्टर्स को भी फ़ॉरेन कंट्री में भेजता हूँ, फार्मासिस्ट, नर्सेस को भी, इवन इंजीनियर्स को भी। तो जितनी भी फ़ॉरेन कंट्री हैं, डेवलप कंट्री हैं, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ पर ये सारे के सारे प्रोफेशन रेगुलेटेड हैं। और वहाँ जाकर अगर आपने इन सभी प्रोफेशन में प्रैक्टिस करनी है, तो फर्स्टली यू नीड टू टेक द लोकल लाइसेंस। वो लाइसेंस किस वे से लेते हैं उसके बारे में भी हमारी जो कंप्लीट डिस्कशन रहेगी। कुछ बच्चे हमें कॉन्टैक्ट करते हैं कि सर हमने LLM फ़ॉरेन कंट्री से करनी है आफ्टर लॉ, तो हमारे लिए क्या ऑप्शंस हैं। तो कुछ बच्चे चाहते हैं कि मैं क्या सीधा किसी कंट्री में जाकर एज ए लॉ की प्रैक्टिस कर सकता हूँ, उनके लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं। सबसे पहले जो मेन कंट्री है वर्ल्ड की फर्स्ट कॉमनवेल्थ कंट्री है यूके में अगर आपने इंडिया में LLB की हुई है, तो आपको एस की जिसको हम सॉलिसिटर क्वालिफाइंग एग्ज़ाम कहते हैं वो क्लियर करना पड़ता है। उसके लिए क्या मैंडेटरी है, आपकी डिग्री प्लस आयल्स, तो देन यू कैन सिट इन दैट एग्ज़ाम। बट हमारे जो बच्चे हैं यहाँ से प्रेफर्ड LLM करने के लिए वहाँ पर चले जाते हैं ड्यूरिंग द LLM, तो उस टेस्ट की प्रिपरेशन करके भी इस एग्ज़ाम को क्लियर किया है। इसी तरीके से जिन्होंने ऑलरेडी LLB की होती है, तो उन्होंने अगर कनाडा में जाकर प्रैक्टिस करनी है एज ए लॉयर, तो दिस इज़ अ रेगुलेटेड प्रोफेशन। पॉइंट आपको मिल जाएंगे आपके लॉ के, लेकिन एज ए वहाँ पर लाइसेंस चाहिए, तो आपको NCA दैट इज़ द एग्ज़ाम है वो क्लियर करना पड़ेगा। इवन NCA के बाद कुछ लोग वहाँ पर क्या कहते हैं कि कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी करते हैं, जिसको LPP ये कहते हैं। बैरिस्टर का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद देन उनको एज ए फुल फ्लेज वहाँ पर बैरिस्टर की लाइसेंस मिल जाता है। जब तक आपके पास लाइसेंस नहीं होता, चाहे वो UK की बात करूँ या कनाडा की बात करूँ या ऑस्ट्रेलिया की बात, जो व्हाट्सएवर कंट्री की बात करूँ, तो वहाँ पर एज ए कोर्ट क्लर्क बन के आप वर्क कर सकते हैं, एज ए असिस्टेंट बन के काम कर सकते हैं, लेकिन एज ए फुल फ्लेज बैरिस्टर, सॉलिसिटर या लॉयर बन के काम नहीं कर पाएंगे जब तक आपको लाइसेंस नहीं मिलता। इवन सम कंट्रीज़ में रिस्ट्रिक्शंस हैं कि फॉरेन लॉयर वहाँ आकर एज ए प्रैक्टिस नहीं कर सकता जब तक आपके पास वहाँ की सिटीजन नहीं है। जैसे मिडल ईस्ट कंट्री हैं, ऐसे डॉक्टर्स के लिए भी हैं कुछ कंट्री के अंदर रिस्ट्रिक्शंस, इवन अगर आप वहाँ से मेडिकल की डिग्री भी करते हैं। इसके अलावा कोई भी कंट्री है वो अनदर चीज़ों को भी चेक करती हैं। वो कौन कौन सी हैं, आपका करेक्टर मीन्स आपकी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, आपका मेडिकल फिज़िकली कैसे हैं, आपकी एकेडमिक कैसी है और आपकी इंटर्नशिप कैसी है। इन चीज़ों को भी चेक करने के बाद वो अलो करती है कि वो आप हमारी कंट्री में आकर इन स्टेट्स के एग्ज़ाम्स हैं या बार काउंसिल के एग्ज़ाम हैं, उनको क्लियर करके ही आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो
तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर आपने एज ए प्रैक्टिस करनी है लायर, तो वहाँ पर जो एग्ज़ाम है वो आपको क्लियर करना पड़ेगा, जिसको हम GDLP, जिसको हम ग्रेजुएट डिप्लोमा लॉ प्रैक्टिस का कहते हैं, वो करना पड़ता है, जहाँ इसको PLT भी कहते हैं। इनमें से कोई एग्ज़ाम क्लियर करके तभी आप अपना वहाँ पर एडवोकेट या लॉयर का लाइसेंस ले सकते हैं। तो USA के अंदर भी क्या है कि USA में अगर आपने अपनी प्रैक्टिस अच्छी यूनिवर्सिटी से की है तो वहाँ की कुछ स्टेट्स आपको एग्जम्प्ट कर सकती हैं कुछ चीज़ों के लिए। तो कुछ वहाँ की स्टेट्स ये कहती है कि आपको हमारे ये एडिशनल कुछ प्रोग्राम्स करने पड़ेंगे, क्योंकि आपकी जो डिग्री है हमारे यहाँ पर रिकॉग्नाइज नहीं है। तो ये भी आपको देखना पड़ सकता है। उसके बाद उनकी जितनी भी स्टेट्स हैं, कहीं पर भी आपने प्रैक्टिस करनी है, उनकी बार काउंसिल को खोल के वहाँ की फॉर्मेलिटीज़ चेक करके उस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। जितनी भी ये मैंने फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ बताई हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, तो इनमें आपने जाना है तो जहाँ पर मैक्सिमम बच्चे LLM करने के लिए जाते हैं, यहाँ पर हमारे लिए हमारे पास आपके लिए नंबर ऑफ ऑप्शंस है। बट अगेन डिपेंड है कि आपकी प्रोफाइल कैसी है, आप क्या चाहते हैं। अभी इनके अलावा इनमें तो सब आपको भेज सकते हैं। हमारे पास यूरोप पूरा कॉन्टिनेंट है। अगर आप अपनी प्रैक्टिस फ्रांस जैसी कंट्री, जर्मनी जैसी कंट्री, स्विट्ज़रलैंड जैसी कंट्री या नॉर्डिक स्टेट जैसी कंट्री, जिसको स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और नॉर्वे, आइसलैंड कहते हैं, ऐसी कंट्री में जाकर या बेल्जियम जैसी कंट्री में जाकर प्रैक्टिस करनी है, तो वहाँ पर भी वही सिस्टम है, रेगुलेटेड प्रोफेशन है। और वहाँ पर लैंग्वेज इज़ द मेन थिंग। अपार्ट फ्रॉम द वहाँ पर बार काउंसिल का एग्ज़ाम है, उसको हम स्टेट लाइसेंसिंग एग्ज़ाम कहते हैं। इसके अलावा लैंग्वेज भी आपको सीखनी पड़ेगी। बट वहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं मास्टर के अंदर, अगर उनको करना चाहते हैं तो हमारे पास फ्री में भी वो प्रोग्राम्स की अवेलेबिलिटी है जर्मनी, ऑस्ट्रिया जैसी कंट्री के अंदर। और आप उन फ्री में नहीं मिलता तो आपको कुछ कंट्री में पेड भी मिल सकता है, कुछ कंट्रियों में इकोनॉमिकल भी मिल सकता है। अगर आपका जो मेन इंटरेस्ट है कि मैंने एज ए प्रैक्टिस यूरोपियन कंट्री के अंदर करनी है, क्योंकि यूरोप की काफ़ी डिमांड है। हमें मालूम है कि कितनी लिटिगेशंस हैं और 27 कंट्री में हम वीज़ाज़ डालते हैं। बहुत सारे क्लाइंट्स भी परेशान रहते हैं और बहुत सारे चीज़ें टेक्निकल होती हैं। तो अगर आपके पास डिग्री है यूरोप की किसी भी कंट्री की, तो आप एज ए लॉयर प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि आपको 27 कंट्रीज़ का प्लेटफॉर्म मिलता है और इसका जो पोटेंशियल है बहुत ही ज़्यादा है। अभी फिर अगेन आता है कि आपकी जो इंटर्नशिप है लिटिगेशंस में हुई है, कॉर्पोरेट लॉ में हुई है, सिविल में हुई है, उसको भी चेक किया जाता है। क्योंकि यूरोप में क्या है, आपकी जो डिग्री का ड्यूरेशन है वो 3.5 साल का है, 4 साल का मैक्सिमम लेकर चलें आफ्टर 12th बैचलर का। उसके बाद हर एक यूरोपियन कंट्री के अंदर 2 साल की जो इंटर्नशिप है दैट इज़ मैंडेटरी आफ्टर कंप्लीटिंग द 4 years अपनी डिग्री। तो तब आप वहाँ का किसी स्पेसिफिक कंट्री का एज ए लॉयर या एज ए एडवोकेट का लाइसेंस ले सकते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आपने अपनी एंटायर स्टडी कहाँ से कर रहे हैं, हंगरी से कर रहे हैं या अपनी लाटविया से कर रहे हैं लॉ की डिग्री, या किसी भी XYZ कंट्री से कर रहे हैं लॉ की डिग्री, क्योंकि उसके बाद 2 साल की जो आपकी इंटर्नशिप है दैट इज़ मैंडेटरी। अगर वो इंटर्नशिप आपको जर्मनी में मिलती है तो आप जर्मनी में जाकर एज ए लॉयर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अगर वो इंटर्नशिप आप जर्मनी में कंप्लीट करते हैं। लेकिन उस इंटर्नशिप को कंप्लीट करने के लिए आपके पास जर्मन लैंग्वेज होना मैंडेटरी है, क्योंकि आपको लॉ ऑफ लैंड्स ज़रूर सीखनी पड़ेगी। उस कंट्री का क्या लॉ है वो और उसकी क्या लैंग्वेज है वो सीखनी पड़ेगी, अगर आप वहाँ की कोर्ट्स के अंदर भी अवेयर होना चाहते हैं। एक कॉर्पोरेट लॉयर होता है जो कि ऑफिस के इनसाइड काम करते हैं, और आप चाहते हैं कि मैं एक लॉ फर्म के अंदर काम करूं, वो भी इनसाइड है, आपको कोर्ट के अंदर नहीं जाना पड़ता है, ऐसी चीज़ें मिल सकती हैं। और आप चाहते हैं कि मैं फुल फ्लेज एज ए वहाँ की कोर्ट्स के अंदर अपेयर हूँ, तो आपको इस टाइप के एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे। और इवन अगर आपने LLB ऑलरेडी की हुई है, कोई मास्टर प्रोग्राम्स वहाँ पर ढूंढ रहे हैं, तो हमारे पास बहुत सारी कंट्री हैं। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में आपको स्वीडन मिल सकता है, फिनलैंड मिल सकता है, इनमें आपको लॉ की डिग्रियाँ LLM मिल सकती हैं। हंगरी में हम आपको कुछ दिलवा सकते हैं। इवन नीदरलैंड में कुछ करना चाहते हैं, लग्जमबर्ग में कुछ करना चाहते हैं, उनमें आपको मिल सकती है। बेल्जियम में
अगर आपने अपनी मास्टर डिग्री करनी है लॉ से रिलेटेड, वो प्रोग्राम्स हम आपको इन कंट्रीज़ में हेल्प कर सकते हैं। तो हमारे पास लॉ से रिलेटेड कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। मैंने फिर बता दिया, वी आर वेरी टेक्निकल। हम बहुत सारे डॉक्टर्स को फॉरेन कंट्रीज़ में MBBS करने के लिए भी भेजते हैं। इसी तरीके से आप अगर एक क्वालिफाइड लॉयर हैं, जहां आप अपनी LLB फॉरेन कंट्री से करना चाहते हैं, तो उसमें हम आपकी फुल फ्लेज हेल्प कर सकते हैं। इवन हम बहुत सारे इंजीनियर्स हैं जो डिफरेंट स्ट्रीम से जिन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की होती है, अगर उन्होंने भी फॉरेन कंट्री में जाकर एज ए प्रैक्टिस करनी है, एज ए सेल्फ एम्प्लॉयड, जहाँ किसी कॉर्पोरेट सेक्टर्स में जहाँ वहाँ पर हायर स्टडीज़ करनी है, तो उनके लिए भी हम ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं। इवन बहुत सारे वेटनरी जो डॉक्टर्स रहते हैं, उन्होंने ऑलरेडी अपनी वेटनरी की डिग्री की हुई है, तो आगे फर्दर मास्टर डिग्री चाहते हैं, जहाँ फर्दर वहाँ पर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उनके लिए फॉरेन कंट्रीज़ में क्या ऑप्शंस हैं वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इवन वेटनरी में आप फॉरेन कंट्री से करना चाहते हैं, तो उसमें भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हॉर्टिकल्चर में, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग्स में, व्हाट्सएवर फील्ड में अगर कुछ करना चाहते हैं, तो हमारे पास 100 कंट्रीज़ के ऑप्शंस हैं। आपके प्रीवियस मार्क्स एज वेल एज आपका IELTS और PT देखने के बाद वी कैन सुजेस्ट कि कहाँ पर आपको फ्री में मिल सकती है, कहाँ पर पेड मिल सकती है, उसको देखने के बाद आप फर्दर डिसाइड कर सकते हैं। तो अभी मैं कुछ कंट्रीज प्रोग्राम्स के बारे के नाम बोलूँगा। अगर इनमें अपनी फ़ॉरेन से फर्दर डिग्री करना चाहते हो तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। मास्टर डिग्री बोलूँगा, इंटरनेशनल एंड यूरोपियन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लॉ, इसमें अगर आपने कुछ करना है। इसी तरीके से हमारे पास कंपेरेटिव इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, इसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस लॉ, इसमें भी हम आपके हेल्प कर सकते हैं। ये 2 बैचलर डिग्री हैं। बैचलर डिग्री इंटरनेशनल टैक्सेशन एंड लॉ, इसमें कुछ कर सकते हैं। बैचलर लॉ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक्स, इसमें भी आपकी बैचलर डिग्री करवा सकते हैं जिन्होंने 12th के बाद जाना है। फिर मास्टर डिग्री कुछ मैं बताता हूँ। मास्टर प्रोग्राम इन इंटरनेशनल लॉ एंड ह्यूमन राइट्स है। मास्टर स्टडीज़ इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। मास्टर इन ट्रांजैक्शनल लॉ है। मास्टर ऑफ लॉ इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है एंड कंपटीशन लॉ है। डिजिटलाइजेशंस एंड लॉ मास्टर डिग्री है। इसी तरीके से हमारे पास मास्टर डिग्री जर्मन इंटरनेशनल यूरोपियन लॉ, इसमें भी आप अपनी डिग्री कर सकते हैं। मास्टर ऑफ लॉ इन फाइनेंस है। यूरोपियन लीगल स्टडी है। मास्टर प्रोग्राम इन कंपेरेटिव एंड इंटरनेशनल टैक्स में है। इसी तरीके से पब्लिक लॉ है, यूरोपियन लॉ है एडवांस लेवल, इसमें भी आप अपनी मास्टर कर सकते हैं। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स में लॉ मिल सकती है। इन्वायरमेंटल में लॉ मिल सकती है। इवन इन यूरोपियन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में लॉ कर सकते हैं। इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन में अपनी लॉ की मास्टर डिग्री कर सकते हैं। तो अगर आपने अपना फर्दर जो कैरियर है लॉ के अंदर बनाना है, तो क्राउन इमिग्रेशन आपकी डेफिनेटली हेल्प कर सकती है। क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल के ऊपर इस टाइप की नंबर ऑफ वीडियोज़ हैं। हमारे 2 चैनल हैं। हम दोनों चैनलों के ऊपर ये 2 वीडियो डेली अपलोड करते रहते हैं। और आप चाहते हैं व्हाट्सएप पर वीडियो हम इन दोनों चैनलों के ऊपर डालते हैं, तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए, तो हमारे ये दोनों चैनलों को आपको इमीडिएटली फॉलो करना पड़ेगा। लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।